दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। प्रदेश को मिली है बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने प्रदेश को सौगात दी है। प्रदेश के हर जिलों को सौगात मिली है, जिससे प्रदेश के जनवासियों को लाभ मिलेगा। तो जानते हैं पूरी जानकारी। मित्रों, आज जी का दिन मध्य प्रदेश के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर है। बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग के श्रीमान नितिन गडकरी जी ने 1361 किलोमीटर लंबाई के 11,428 करोड़ रुपए की लागत से बने कुल 45 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। 26 कार्यों का लोकार्पण हुआ है। 8,819 करोड़ की लागत से बने 992 किलोमीटर लंबाई के मार्ग और 19 कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। 2,609 करोड़ की लागत से बने 379 किलोमीटर लंबाई के मार्ग। अब मार्ग कौन से हैं इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन मध्य प्रदेश के चारों ओर फैले हुए हैं। अभी हमने ये तय किया है कि वीडियो से तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से तो लोकार्पण हो गया, लेकिन इन स्थान चिन्हित करके एक कार्यक्रम करके वो लोकार्पण की पट्टिकाएं भी लगानी चाहिए और वह छोटा कार्यक्रम करना चाहिए अलग अलग हिस्सों के। हमारे सांसद साथियों के साथ, केंद्रीय मंत्रीगण समय दे तो उनके साथ। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है और पूरे मध्य प्रदेश को कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत उन्नत करने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। हम माननीय गडकरी जी का अभिनंदन करते हैं। लेकिन आज एक बात और हुई है। माननीय गडकरी जी ने 20 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग के काम, जिनकी लंबाई 764 किलोमीटर है और 10,000 करोड़ रुपया लागत है। कोरोना के कड़की वाले साल में 10,000 करोड़ की लागत के राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करना और उस पर कार्रवाई प्रारंभ करना, यह मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें उज्जैन झालावाड़ 504 करोड़ का है, 132 किलोमीटर। सागर टोला कबीर चबूतरा 54 किलोमीटर 200 करोड़ का है। बुधनी रेड्डी नसलागंज 43 करोड़ 160 करोड़ का है। इंदौर सनावत वोरगांव 136 किलोमीटर 3,000 करोड़ का है और वोरगांव बुरहानपुर अकोला 174 किलोमीटर, ये 3,800 करोड़ रुपए की लागत का है। फिर आज भारतमाला परियोजना के अंतर्गत माननीय अटल प्रोग्रेस वे, चंबल प्रोग्रेस वे के निर्माण के अलाइनमेंट की भी उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी। जल्दी यह कार्य प्रारंभ किया जाएगा और इस मार्ग की लंबाई भी जो उत्तर प्रदेश से शुरू होके और सीधे हमारे भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों में से होते हुए राजस्थान जाएगा। 358 किलोमीटर की कुल लंबाई और 8,100 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि दोनों और औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक हब, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, स्मार्ट सिटी, मनोरंजन केंद्र के विकास, सड़क परिवहन मंत्रालय और मध्य प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर करेंगे। उसमें जो हमारा MSME मंत्रालय है भारत सरकार का, वो हमको भरपूर योगदान देगा, सहयोग देगा। फिर CRF की अंतर्गत भी 700 करोड़ रुपए की राशि के
जो मुख्यतः सांसद गणों के रिकमेंडेशंस पर दिए जाते हैं, कुछ हम भी देखेंगे, उनको परियोजना भी स्वीकृत करेंगे। फिर एक मध्य प्रदेश में जिन शहरों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के बाईपास निर्माणाधीन हैं, उनसे हमने मांग की थी कि शहरों के भीतर से जो पहले मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनकी हालत काफी खराब हो गई, उनका उन्नयन होना चाहिए। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट योजना के अंतर्गत एक ही बार देंगे, बाद में राज्य सरकार को करना है। 65 काम कुल 278 किलोमीटर के लंबाई के 182 करोड़ रुपए के, वो स्वीकृत देंगे परीक्षण के पश्चात। ये उन्होंने मुझे कहा है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के साथ साथ हमने भगवान राम वन गमन पथ के निर्माण की योजना बनाई थी और मुझे खुशी है कि उसका एक भाग मैयर सतना चित्रकूट 121 किलोमीटर का अब राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना के तहत निर्माण करवाया जाएगा। फिर राज्य की विभिन्न सड़कों पर जो ब्लैक स्पॉट के सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य राशि उपलब्ध राज्य को करवाई जाएगी। ऐसे 247 ब्लैक स्पॉट्स, मतलब जहां घुमावदार मोड़ होते हैं जिस पे एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा होती है, तो चिन्हित करके वहां काम शुरू किए जाएंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा जो ड्राइवरी का काम सिखाएगा, क्योंकि 20 लाख ड्राइवरों की ट्रेंड की जरूरत है आज भी देश को। इससे रोजगार मिलेंगे तो हम हर जिले में एक ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे अपने सभी 52 जिलों में। और इंदौर और जबलपुर में बीओटी मॉडल पर लॉजिस्टिक हब प्रारंभ किया जाएगा। हम लैंडलॉक्ड स्टेट है तो लॉजिस्टिक हब के लिए आदर्श है हमारा राज्य। माननीय गडकरी जी का, अपने सभी केंद्रीय मंत्री साथियों का धन्यवाद करते हैं, हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं। और इन सौगातों के लिए आपको भी बहुत बधाई। बन रही है अब रोज 32 किलोमीटर सड़कें बन रही है। ये सचमुच में चमत्कार और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से। आज नितिन जी मैं आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि हमारे यहां तो 5000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था, हम मांगते गए, आप देते गए, और आज 13000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे हो गए। और इनके अतिरिक्त भारत सरकार की प्रतिष्ठित भारतमाला परियोजना में अनेक सड़कें प्रदेश से होकर गुजरती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जैसी। हमारा प्रदेश तो लैंडलॉक्ड प्रदेश है, ये सड़कें हमारे लिए वरदान बन गई है। माननीय नितिन जी, आपने जो काम सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा के लिए किया है, कई जानें बचाई है, इसके लिए भी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। आपका आभार व्यक्त करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सचमुच में नितिन जी ऐसे मंत्री हैं, जब हम कोई नया काम मुख्यमंत्री के रूप में भी सोचते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती पैसा आएगा कहां से। और कई बार इसलिए कई काम अटक जाते हैं। लेकिन नितिन जी हमारे ऐसे नेता हैं जो पता नहीं कैसे पैसे की जुगाड़ कर लेते हैं। लोगों को आश्चर्य होता है। पहले पहले जब लोग जाते थे और नितिन जी कहते थे बताओ, एक सड़क मांगते थे तो कहते थे बस इतना सा और बताओ, तो कुछ लोगों को लगता था ये होगा कैसे। लेकिन असंभव को संभव बनाने वाले नेता का नाम है नितिन गडकरी। सच में असंभव शब्द
नितिन जी के शब्दकोश में नहीं है। आइडियाज के वो भंडार है, विजनरी लीडर है। काम कैसे किया जाए, जब 2014 में आए तो कई परियोजना उलझी हुई थी। मध्य प्रदेश में हम भी परेशान थे, लेकिन हमने काम का स्टाइल देखा नितिन जी का। एक तरफ अफसर, दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर, और सारे उलझे मामले सुलझा के नितिन जी ने दे दिए। तो इस प्रकार से प्रदेश को सौगात मिली है। प्रदेश के हर जिले के राजमार्गों को नया बनाया जाएगा। जो राजमार्ग पुराने हैं उनका नवीनीकरण होगा और नए कुछ राजमार्गों को भी बनाया जाएगा। प्रदेश के हर संभागों को इसमें कवर किया गया है, तो अच्छी बात है, जिससे यातायात तथा परिवहन सुगमता से चल सकेगा, जिससे रोजगार तथा आवागमन के साधन भी सकुशल होंगे। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisankabar.in, तो जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।